राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम योगिनी एकादशी जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है उनके बारे में जानते हैं। यह एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारा कुछ एक ही वीडियोज में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पंचांग के अनुसार यह व्रत प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें कुष्ठ या कोढ़ रोग से मुक्ति मिलती है, साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली मानी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बार योगिनी एकादशी 10 जुलाई को मनाई जाएगी, तो आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का शुरुआत 9 जुलाई 2026 यानी आज रात 9:31 से लेकर 10 जुलाई को रात 10:11 तक होगी और पारण का समय 11 जुलाई को सुबह 5:40 से लेकर 8:24 तक होगा। आइए अब योगिनी एकादशी की पूजन विधि जानते हैं। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले। फिर पूजा घर में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, अक्षत, फल, चंदन और भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का होना अनिवार्य है। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसीलिए इन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। फिर भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाए और योगिनी एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अंत में आरती उतारे। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। रात के समय भगवान के भजनों का कीर्तन या मंत्र जाप करते हुए जागरण करने का विधान है। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त के भीतर व्रत खोले। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और दान दक्षिणा अवश्य दे। आइए अब जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या ना करें। पीले रंग का प्रयोग। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए पीले वस्त्र पहने और पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। दान और पुण्य। इस दिन जल, अन्न, छाता या वस्त्रों का दान करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। सात्विकता। मन, वचन और कर्म से पूरी तरह से सात्विक रहे। ब्रह्मचर्य का पालन करें। आइए अब योगिनी एकादशी का व्रत कथा जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अलकापुरी नगरी के राजा कुबेर के यहाँ हेम नामक एक माली रहता था, जो रोज मानसरोवर से शिव पूजा के लिए फूल लाता था। अपनी पत्नी के प्रेम पास में बंधकर एक दिन वह समय पर फूल लाना भूल गया। इस बात से क्रोधित होकर कुबेर ने उसे श्राप दे दिया कि वह स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक पर जाकर कुष्ठ रोगी बनेगा। श्राप के प्रभाव से हेम माली भटकते हुए मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसकी व्यथा सुनकर उसे आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। हेम माली ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो गया और उसे वापस अपना दिव्य रूप और पत्नी का साथ प्राप्त हुआ। तभी से यह मान्यता है कि इस व्रत को करने से शारीरिक व्याधियों और
अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।